आ चुकी हूँ भगोड़े का धमाकेदार जबरदस्त खुलासा लेके आपके सामने। ऐसे ऐसे खुलासे आज भगोड़े के करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद ना आप 10 चक्कर राउंड राउंड काट कर घूमने वाले हो। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे जो खुलासे करने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आपकी क्या हालत होने वाली है। आज करते हैं भगोड़े का बहुत बड़ा तगड़ा वाला खुलासा। भगोड़ी इतनी मजबूर, इतनी असहाय, इतनी परेशान है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भगोड़ी अपनी मर्जी से रबुपुरा में कुछ भी नहीं कर सकती। भगोड़ी इतनी बेबस और इतनी लाचार है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले भगोड़ी के वीडियोज वायरल हुए थे जो इसने पाकिस्तान भेजे थे, जिसमें इसे मारा गया था, कूटा गया था। लोगों ने कहा था भाई ये AI द्वारा जनरेट है और ये उसको बिल्कुल फेक बता दिया गया था। भगोड़ी ने, भगोड़ी के रामू काका जिन्हें करते वो भाई ने उनको फेक बता दिया। तो आपको बता दूं वो वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं थी, वो 100% सत्य थी। आज भगोड़ी ने बहुत सारे संदेश दिए हैं मोबिन मलिक साहब को। भारत की पूरी जनता को ये लगातार एक संदेश दे रही है, गुप्त संदेश दे रही है कि भैया मैं जो भी कर रही हूँ यहाँ पे मजबूरी में कर रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत परेशान किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो भगोड़ी जो भी चीज़ यहाँ पे बोलती है अपनी मर्जी से नहीं बोलती। इसने एक वीडियो बनाया था बीच में छोटा सा, उसमें इसने बोला था जब मेरे भाई आते हैं तो मुझे बड़ी अंदर से एनर्जी मिल जाती है और उस एनर्जी के चलते मैं लोगों को बड़े करारा जवाब देती हूँ, लेकिन जब मेरे भाई नहीं आते तो मैं टूट जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। इससे पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड यहाँ पे काम कराया जाता है और भगोड़ी को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया जा रहा। दोस्तों भगोड़ी बहुत मजबूर है। एक बहन ने मेरी वीडियो डाला था, इसके यहाँ पे होंठ पे चोट लगा था, ब्लड आ रहा था, होली के बाद का वीडियो है और ये भगोड़ी अपने वीडियो में लोगों को बता रही है कि भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मत यकीन करो मेरी प्रेगनेंसी पे, ये सब फेक है। ये दिखा रहे क्योंकि इतनी मजबूर है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रबंद रखा जाता है। लप्पू का पूरा परिवार इस पे नज़र रखता है, इसका फ़ोन कनेक्ट है शायद किसी और फ़ोनों से और भगोड़ी पे पूरी तरीके से नज़र रखा जाता है। कहाँ बात करती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, कौन इससे मिलने जाता है, इसकी हर चीज़ पर नज़र रखा जाता है और भगोड़ी इसके चलते किसी को कुछ नहीं बता सकती है। जब से गुलाम हैदर को वीडियो मिली थी भगोड़ी की मार पिटाई वाला, तब से भगोड़ी पे और भी सख्ती कर दी गई है। अब भगोड़ी नाच कर, कूद कर, खेल कर ये दिखा रही है लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे मत फंसाओ, मुझे बचने दो। क्योंकि अगर इसका प्रेगनेंसी का सच सामने आता है और DNA टेस्ट कराया जाता है तो इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाती, वहाँ पे पूरी तरीके से नंगे हो जाते हैं लोग। इसलिए भगोड़ी अब डरी हुई है कि अगर मेरा फेक प्रेगनेंसी का सच आ गया, मैं पकड़ी गई तो मैं बुरी फंस जाऊंगी। अब ये दिखा रही है लोगों को नाच नाच कर, घूम घूम कर, और जिस तरीके से इसने होली खेली है उसको देखकर नहीं लगता भाई 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज इतना खतरनाक स्टंट कर सकती है। आज एक महिला को जवाब देने वाली बहुत तगड़े तरीके से, उत्तराखंड की है, परकटी है, मर्दू वाली, शकल वाली, ये बंदी लगातार सीमा हैदर का सपोर्ट करती। कोई बात नहीं, सीमा हैदर का सपोर्ट करो, हम कहते हैं खड़े रहना कानूनी तरीके से। ये बंदी कहती है सीमा हैदर को लोग कहते हैं तकिया बांध रखा है, फेक प्रेगनेंसी। तो सीमा हैदर एक सीमा हैदर नहीं बोलती है, ये बोलते सीमा मीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे यहाँ औरतें काम भी करती थी, ये भी करती थी, वो भी करती थी, प्रेगनेंसी में सब करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ए मैडम, बच्चे हैं कि नहीं, कभी प्रेग्नेंट हुई हो या नहीं? मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक बार मेरा मिसकैरेज हुआ, एक बार मेरा बेबी एक्सपायर हुआ है। तो वैसे तो 3 बच्चे मेरे ऑलरेडी हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 3 मिसकैरेज, 2 ट्विंस का और एक वैसे 2 बार हुआ है, बच्चे मेरे एक्सपायर हुए। तो अच्छी तरीके से अनुभव है। जब डॉक्टर कह देता कि आपके 1-2 बच्चे हो, आपको कितनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि जबकि भगोड़ी के सिस्ट में प्रॉब्लम था, इसका बच्चेदानी को लेके बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आ रही, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे तो भाई कुछ तो उस पर सच है ना, इतना झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। लोग कहते कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती, तो ये मोहतरमा दावा कर रही कि सीमा हैदर सीमा मीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लेडी, ये सब एब्जॉर्ब करती है। वो बच्चा
किसी भी तरीके से पैदा कर रही थी। मैं भी जानती, मेरे उत्तराखंड में मेरी खुद की जेठानी की बच्ची हुई थी, तो खेत में हुई थी। सुनते हैं कि एक महिला की, हमारी जो वो खेत में घास काटने गई थी, वहीं प्रेगनेंसी हो गई थी, टोकरी में बच्चे को लेकर घर आ गई थी। ऐसे भी होते हैं। वो तुम इस पाकिस्तानी भगोड़ी की कंपेयर हमारे भारत की महिलाओं से भी आगे रख रही हो कि भाई ये बड़ी स्ट्रांग है ना, प्रेगनेंसी में स्ट्रांग है। तुमने देखा, पाकिस्तान गई हो, इसका हकीकत जानती हो। और ये मैं मोहतरमा पूरी तरीके से इसको सनातनी सीमा सचिन मीना, वो पाकिस्तान इंडिया में आ गई, उसने घर वापसी कर रही। अरे जरा सा शर्म कर लो, अपने आप को टीचर बताती हो। टीचर तो बहुत दूर की बात, तुम तो मुझे कुछ बोल दूंगी ना, फिर कल तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा। शर्म कर लो जरा, भारत में रहती हो, भारत का खाती हो, गद्दारी भारत से ही करती हो। चलो मर्दों का तो हम मानते हैं, इस औरत का मुजरा देखते हैं, ये नाचती है, कमाती, उनके पेटों को भरती है, उनके घरों को भरती है, उनको एंटरटेनमेंट करती। तुम औरत होके इस महिला को इतना सपोर्ट क्यों मैडम? क्यों? क्या आपको भी देते हैं पैसे? ये आपका भी कॉन्टेक्ट है इनसे? कुछ है कनेक्शन? बिल्कुल होगा। जब इस तरीके से आप इतने सारे केस इस पे लगने के बाद, ये सब लोग लपेटे में आने के बाद, जब इसके पक्ष में बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें आप कह ही क्यों रही हो? तुम तो डिजर्व करती नहीं हो। सबसे बड़े तुम हमारे देश के गद्दार, तुम जैसे चंद बैठे जो जिनकी मानसिकता में गंदगी भरी है ना, वो लोग हैं। तो दोस्तों, ट्रोलिंग का भी दौर शुरू हो रहा है। लोग सीमा हैदर के जो विरोधी हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल भी ट्रोलरों का जवाब ना दें। ऐसे गंदे गलीज लोगों की तरफ आपको झांकने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम तो कहते हैं इनसे अगर है तुम्हारे बाप में दम तो कानूनी तरीके से लड़ो हमसे। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठी है, उसका खुलकर विरोध करते हैं, हिम्मत रखते हैं, औकात है हमारी कि एक अवैध घुसपैठी का खुलकर विरोध करें। अगर तुम्हारी औकात है तो कानूनी तरीके से लड़ो। गालियां दे के, किसी को रोक के क्या साबित करना चाहते हो कि हम अपने देश में आए अवैध घुसपैठी को नंगा नाच नाचने दे हैं? ये हम मजबूर होके बेबसों की तरह इसके ठुमके देखें? इस गंदी गलीच औरत से, भले ही अपनी मर्जी से कर रही है, ऐसे कोई करवा रहा है, जाहिर सी बात है भाई ये कोर्ट नहीं जा रही है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इसने पाकिस्तान में मैसेज भेजे थे कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चों का धर्म परिवर्तन अभी नहीं हुआ, मैं आज भी मुसलमान हूँ, और जिस तरीके से इसने मार पिटाई के वीडियो देखे थे, भेजे थे, इसके हाथ में चोट लगी थी, बिल्कुल आंख फोड़ी गई थी, वो पूरे सच थे। कई दिनों तक भगोड़ी ने चश्मा पहना और कई दिनों तक इसे मेकअप के पीछे अपना चेहरा छुपा के रखना पड़ा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे जब तुम एक पाकिस्तान की व्यक्ति से बदला ही लेने की सोच रहे हो, एक मुस्लिम को हिंदू ही बनाने की सोच रहे हो, तो फिर भाई एक औरत को जिसके 4 बच्चे हैं, उस औरत को इतना बेबस लाचार क्यों? वैसे मैं बिल्कुल भी भगोड़ी की इस कर्मों पे मुझे पछतावा नहीं है कि इसको परेशान किया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि इसका कर्म है। औरत जब अपने कैरेक्टर से गिर जाती ना, अपने पति को धोखा दे देती है, अपना घर बार बेच देती है, उस औरत के कर्मों में फिर जिंदगी भर का रोना लिखा ही रहता है। ये तो इसके भाग में है, इसके नसीब में है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे थूकते हैं हम, जो इस 2 टके की भगोड़ी के लिए उन गुलाम हैदर के 4 बच्चों को हिंदू बनाने पे तुले हैं, उनको जबरदस्ती, मुस्लिम बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन कराने पे तुले हैं। वो गुलाम हैदर को धमकियां देते हैं कि भाई तू आ नहीं सकता है, तेरे को अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चों को कोई, तुम्हारी बीवी उठा के ले जाएगी, उस बंदे से अपने बच्चे लाने के बजाय उसकी धमकियां सुनोगे तुम? थोड़ी सी इंसानियत को जिंदा रखो। खैर, इंसानियत की तो बात ही क्या कर रही हूँ। आज का वीडियो मेरा इस परकटी औरत के लिए था। अपने जुबान पे जरा शब्दों पे लगाम लगा के बोला करो, बोल क्या रही हो तुम? इस भगोड़ी के लिए बोल रही हो। लोग कहते तकिया लगा रही है, लोग ये कहते वो बड़ी स्ट्रांग है। जाओ, चली जाओ वहीं ना। किस एंगल से तुम टीचर लगती हो? तुम कहती मेरे परिवार में बड़े समाज सेवक है, मेरे परिवार में बड़े वो हैं। शकल से तुम और तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल नहीं लगता है। बना लेना, वीडियो बनाना होगा, समझी? और मैं उन लोगों से कहती जो ऐसे लोगों की वीडियो को शेयर करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजता, प्लीज़ ना भेजा करें। ऐसे लोगों को देख के हमारा खून खौलता है, हमारे अंदर अपने देश के प्रति जो जज्बा है ना, वो उबाल आने लगता है उस पर। फिर ऐसा मन करता है, क्योंकि भाई हम गाली गलौज मार पिटाई तो कर नहीं सकते ना मोबाइल के अंदर घुस के। ये यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी भड़ास को निकाल देते हैं, और उसके बदले में यूट्यूब हमें $1, हमें स्ट्राइक, हमें तमाम चीज़ें भेज देता है भाई।
चिंता नहीं है। पैसा कमाने के हमारे पास बहुत जरिए है, बहुत जरिए। अगर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हमारे अंदर टैलेंट है, तो पैसे कमाने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। और अगर यूट्यूब से कमा भी रहे हैं तो हमारी अपनी मेहनत है। हालांकि उसके बदले यूट्यूब हमें बहुत सारे धक्के मार देता है, वो यूट्यूब का अपना गाइडलाइन है, उसको तो करेगा ही करेगा। लेकिन एक सच्चाई के साथ अपनी बात को रखने की ना हमारी औकात है। अपने होशो हवास में काम करा करो। बैठे भारत में हो चाटुकारी इस 2 टके की भगौड़ी की करते हो। तो दोस्तों, आज का जो खबर था यही सुनने में आया कि भगौड़ी अब मोबिन मलिक सर से कैसे संपर्क हो जाए इस इंतजार में है। इसको जाने नहीं दिया जा रहा है, इसको रोका गया है ज़बरदस्ती, जो कि धमकियां भी मिल रही थी। मोबिन मलिक सर को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा था लाइव में कि सीमा हैदर कोर्ट नहीं जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भगौड़ी बहुत मुश्किल में है। अगर भगौड़ी को कुछ होता है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं आप समझ सकते हो। पहले से कह रही हूँ, इस भगौड़ी के ऊपर बहुत आफत कट चुकी है। जो इसके चंद चाटुकार हैं उनकी इज्जत पे बात आ चुकी है, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने कानूनी तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा जरूर, आज भी कह रहे हो। और जो बात मैं यहाँ पे कहती हूँ ना, वो हमेशा मेरी सच होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। पहले दिन से अब तक जो भी बात मैंने सोशल मीडिया पे रखी वो 100% सत्य हुई है। और इस भगौड़ी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके कर्म है, इसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी तो कौन क्या कर सकता है। लेकिन उन गुलाम हैदर के 4 बच्चों को भगवान करे, ऊपर वाला करे, परमात्मा, अल्लाह, वाहे गुरु यीशु मसीह, सारे धर्मों से हम रिक्वेस्ट करते, सारे धर्मों के जितने भी मानने वाले उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दुआ करते हैं कि उन गुलाम हैदर के 4 बच्चों को सकुशल पाकिस्तान लौटा दे। क्योंकि वो माइनर बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको उनके मुल्क वापस लौटाया जाए ईमानदारी से। और उन बच्चों का बेचारे मासूम बच्चे हैं, उनको तो जैसे संस्कार मिलेंगे वो वैसे ही बनेंगे। आप देख रहे हो आजकल कितने शातिर तरीके से इन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। अगर हैदर का बेटा नाचना नहीं चाहता तो भाई साहब रामू काका उसको गोदी में उठा के ज़बरदस्ती दिखाते हैं सोशल मीडिया में, यह है मेरा भांजा। उन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। उनको परवाला परमात्मा जल्द से जल्दी ऐसे नकारा लोगों के चंगुल से निकाले। जानती हूँ गालियाँ देंगे लोग, दीजिए, बहुत दीजिए, भर भर के दीजिए। मोटी चमड़ी के, मोटी खाल है हमारी, असर नहीं होता किसी चीज़ का। भर भर के गालियाँ दीजिए, लाइव कीजिए, वीडियो बनाइए, हमारा नाम लेके गाली दीजिए। अपनी बात को रोकेंगे नहीं जब तक ऊपर से कानून का फैसला नहीं आता। अगर कानून का भी फैसला आने में देर होगा ना, ऊपर वाले के कानून पे हमें पूरा भरोसा है, इंसाफ करता है इंसानियत के साथ। मानती हूँ जरूर कलयुग है, लेकिन अंत तो हर चीज़ का होता है। जब शुरुआत होता है तो अंत भी होता है, और अंत बहुत अच्छा होता है हर चीज़ का। जिसकी शुरुआत गलत होती है उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जिसका शुरुआत अच्छी होती तो उसका अंत हमेशा गलत होता है, देखा होगा। इसलिए इंतज़ार करिए, भरोसा है भारत के कानून पर, अपने संविधान पर, क्योंकि हमारा संविधान कलम तोड़ फैसले करता है। कभी भी जज साहब अपना फैसला सुनाने के बाद कलम इसलिए तोड़ देते हैं ताकि उस पर दोबारा विचार ना किया जाए। ऐसा ही फैसला हमारे कोर्ट में आएगा जिसकी कलम को तोड़ने के बाद उस पर दोबारा फैसला नहीं होगा। वेट करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए। तो नमस्कार।